हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में एंड हार्ट के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो टुडेज आवर टॉपिक इज हार्ट। हार्ट हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स से मिलकर बना है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। 2 चैम्बर राइट साइड होते हैं और 2 लेफ्ट साइड। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है? राइट साइड के जो चैम्बर है उसमें ऊपर वाले चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम, ATRIUM, राइट एट्रियम। एंड नीचे वाले का राइट वेंट्रिकल, VENTRICLE, वेंट्रिकल। लेफ्ट भी सेम है, बस इसमें लेफ्ट इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ये लेफ्ट साइड है। तो फर्स्ट वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड सेकेंड इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, दो राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड। राइट साइड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 4 वॉल्स भी होते हैं। वॉल्स को आप डोर मान सकते हो। 4 वॉल्स ऑफ हार्ट। ये भी 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड होते हैं। इसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट वन होती है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती है। तो इसका नाम है ट्रिक्यूस्पिड, ट्रिक्यूस्पिड वॉल्व। सेकेंड वन इज पल्मोनरी वॉल्व। लेफ्ट साइड जो फर्स्ट वॉल्व है वो है बाइक्यूस्पिड। बाइक्यूस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज aortic valve, AORTIC, aortic valve। अब हम इसको एक फिगर के थ्रू समझेंगे। राइट साइड there are 4 chambers and 4 heart has 4 chambers and 4 valves, 2 on right side, 2 on left side. Okay, अब हम थ्रू द फिगर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। okay. ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ऊपर वाला चैम्बर है, ये इसे बोलते हैं एट्रियम। ये हमने हार्ट का राइट साइड का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये राइट साइड का स्ट्रक्चर बनाया है। ऊपर वाला है एट्रियम, नीचे वाला है वेंट्रिकल। ये वॉल्व है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व एंड इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब 3, इसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ओके, तो जो हमारा राइट साइड होता है हार्ट का, वो
उसमें हम कार्बन, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है क्योंकि वो बॉडी से आता है। दिस साइड इज कॉल्ड, ये आर्टरी है, इसको हम बोलेंगे, इसका नाम है ये ब्लड वेसल का पल्मोनरी आर्टरी। एंड यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल आएगी इसको हम बोलेंगे वेने कावा। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अंदर आएगा, नीचे जाएगा, नीचे वाला वेंट्रिकल का पोर्शन ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर जाता है। बाहर कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास जाएगा ब्लड। क्यों जाएगा? क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है। ठीक है, लंग्स के पास ऑक्सीजन है और हमारे पास है CO2। तो हम लोग एक्सचेंज करेंगे, यानी कि pulmonary artery will go to the lungs to exchange the carbon dioxide with ऑक्सीजन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाती है कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा हमारी बॉडी के सेल्स से वेने कावा में और जाएगा सबसे पहले एट्रियम में। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ से हार्ट में राइट साइड से आएगा, राइट साइड से आएगा एंड जाएगा एट्रियम में, देन जाएगा वेंट्रिकल में, फिर यहां से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर जाएगी लंग्स के पास। लंग्स के पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से लंग्स के पास एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, लंग्स के पास आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, हम एक्सहेल करेंगे लंग्स से एंड वो बाहर निकल जाएगी। लेफ्ट साइड क्या होता है हार्ट की? लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वीन आती है यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके और आती है सबसे पहले एट्रियम में, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन क्या था? एट्रियम का। सो दिस इज द एट्रियम। फिर नीचे जाती है कहाँ? वेंट्रिकल में। ये क्या है? वेंट्रिकल। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड देन वो यहां से अयोटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो ये हमारा लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है। इसमें कहां कहां क्या क्या चीजें हैं मैं बताती हूँ आपको। ऊपर वाला है एट्रियम, सेम जैसे हमारा राइट साइड था। दिस वन इज वेंट्रिकल। ठीक है, ये यहाँ पे वॉल्व्स हैं। जब ब्लड आता है तो ये खुल जाती हैं और ये सिर्फ वन वे होती हैं। ठीक है, सिर्फ ब्लड नीचे की तरफ आएगा, एक ही साइड मूव करेगा, यहां से सिर्फ नीचे आएगा, वापस ऊपर नहीं जाएगा। जब नीचे आएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा ब्लड को प्रेशर के साथ बाहर। ठीक है, तो यहां से ये वाली वॉल्व खुल जाएगी एंड ब्लड फिर बाहर जाएगा, बाहर की तरफ। यहां से ब्लड वापस नहीं आएगा क्योंकि ये भी दोबारा बंद हो जाएगी। इनके नाम क्या क्या थे? लेफ्ट साइड फर्स्ट वॉल्व का नाम था बाइक्यूस्पिड। ठीक है, क्यों? इसके दो स्ट्रक्चर है, ये इसमें दो चीजें बनी हुई हैं, दो स्ट्रक्चर के साथ ये ओपनिंग है, इसीलिए इसको बाइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, सेकंड है दिस वन, इसको हम बोलेंगे आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व। ठीक है,
कहां से आ रहा है ब्लड, किस वेसल के थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वीन के थ्रू। ठीक है, एंड कौन इसको शरीर से बाहर लेके जा रहा है, लेके जाती है अयोटा। ठीक है, तो ये था हमारा लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर। हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि आर्टरी जो हमारी हमने लास्ट टाइम राइट साइड पढ़ा था कि एंडिंग कहाँ पे हुई थी, लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से भेजती है, बाहर की तरफ लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स के पास ऑक्सीजन होता है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन आर्टरी में डाल देते हैं। फिर वो आर्टरी वीन बनकर, पल्मोनरी वीन बनकर वापस से लेफ्ट साइड से हार्ट की तरफ आती है। लेफ्ट साइड से हार्ट की तरफ आती है, एंटर करती है ऊपर एट्रियम में, देन नीचे की तरफ जाती है वेंट्रिकल में, ऑक्सीजन लेकर नीचे आएगी एट्रियम में। फिर वो ये वॉल्व खुलेगी, फिर ये जाएगी नीचे की तरफ वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अच्छे से पुश करेगा इसको, पंप करेगा इसको, और O2 जाएगी ऊपर अयोटा में। अयोटा इसको लेके जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर था हमारा। अब हम इन दोनों चीजों को साथ में लेके पढ़ते हैं। अब मैं दोनों स्ट्रक्चर्स को साथ में बना रही हूं सो डेट मैं आपको इसका प्रॉपर सर्कुलेशन समझा पाऊं। तो अभी हम दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड के हार्ट को साथ में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी के सेल्स के पास, हमारी बॉडी के सेल्स काम करते हैं, ऑर्गन्स काम करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो सारे सेल्स के पास से होके ना ब्लड वेसल्स गुजरती है, कैपिलरीज गुजरती है। कैपिलरीज के पास होता है ऑक्सीजन और सेल्स के पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन चले जाते हैं सेल के पास और कार्बन डाइऑक्साइड आती है ब्लड के पास, ब्लड वेसल्स के पास। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स लेते हैं वो राइट साइड से हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। तो मान लीजिए फीमेल बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी, वेनिक कावा। तो ऊपर हम नाम देंगे ब्लड वेसल को, वीन को हम नाम देंगे वेनिक कावा। ठीक है, यहाँ से होते हुए जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये ब्लड वेसल है हमारे, वेन्यूल्स देन वेन। ठीक है, अभी हार्ट के पास जो जाएगी इसका नाम होता है वेनिक कावा। वेनिक कावा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगी एट्रियम में, राइट एट्रियम में एंटर कर गया है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। फिर एट्रियम से ब्लड नीचे जाएगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट को नीचे पुश करेगा, वॉल्व खुलेगी, ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, अगेन वॉल्व खुलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए बाहर निकल जाएगा लंग्स की तरफ। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके कैपिलरीज पहुंचेंगी लंग्स के सेल्स के पास, जहां पर जिनके पास ऑक्सीजन है। लंग्स की एंडिंग में जहां पर जिनके पास एल्वेओलाइज में ऑक्सीजन है वहां पर पहुंचेंगी और वहां से अगेन CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड या लंग्स के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गया। ठीक है,
और यहाँ से O2 यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड नीचे की तरफ आएगा। यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में ऊपर की साइड। ये सिंगुलर अभी चल रही है, ये बीन गई यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी गई, पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचा, लंग्स से ऑक्सीजन आपकी कैपिलरीज में आएगी, देन कैपिलरीज घूम के लेफ्ट साइड से पल्मोनरी बीन के थ्रू दोबारा से हार्ट में एंटर कर जाएगी ब्लड के साथ। ठीक है, पल्मोनरी बीन में ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा एट्रियम में, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया वॉल खुली, नीचे आया, नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल, वॉल खुलेगी, देन ऊपर आ जाएगा आयोटा में, आयोटा से ब्लड बाहर की तरफ निकल जाएगा, बाहर का नीचे आ जाएगा ब्लड अगेन बॉडी में। बॉडी में आने के बाद सेम सर्कुलेशन रिपीट होती रहेगी, बॉडी से दोबारा से वेंट्रिकल में, सॉरी बॉडी से दोबारा से वीन से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे जब दोबारा से ब्लड ऑक्सीजन लेकर बॉडी के पास जाएगा तो बॉडी के पास ऑलरेडी काम कर रहा है वो पहले से, तो उसके पास बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो दोबारा से कैपिलरीज में डाल देगा एंड कैपिलरीज दोबारा से सेल्स, ब्लड बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन दे देंगे उन्हें। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा अगेन अगेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर बॉडी से दूर जाएगी, कैपिलरी ब्लड वेसल्स वीन बनकर, एंड यहाँ पे जो इस साइड वेने कावा नाम दिया गया है उस वीन का, यहाँ पे ऊपर से होते हुए अगेन एट्रियम में, देन वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से दोबारा पल्मोनरी आर्टरी से बाहर लंग्स के पास, लंग्स में अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, दोबारा से पल्मोनरी वीन के थ्रू वो अगेन आएगी एट्रियम में, देन वेंट्रिकल में, और बॉडी पंप आउट कर देगा उसको एरोटा के थ्रू अगेन बॉडी में, राइट लेफ्ट साइड से बॉडी में आएगी। अगेन सेम सर्कल, गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा सेल्स और कैपिलरीज के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड वेसल्स के पास आ जाएगी, फिर वो वीन्स के थ्रू दोबारा से एट्रियम राइट साइड, देन राइट साइड वेंट्रिकल, देन पंप आउट थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, देन अगेन कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड पल्मोनरी वेन्स एंटर करेगी, एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एरोटा, देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये सर्कुलेशन हमारा चलता ही जाएगा। सो अब हम इसको थोड़ा सा लिख कर समझते हैं कि ये सर्कल क्या था। हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि राइट साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पहले बॉडी से राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, देन पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर, लंग्स के पास, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद ब्लड लेफ्ट साइड ऑक्सीजन लेकर आएगा, कहां से, लंग्स से ऑक्सीजन सबसे पहले आएगी पल्मोनरी वीन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अयोटा, अयोटा से बॉडी, बॉडी में दोबारा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। सर ये आई थिंक ये सर्कुलर का निशान है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। हाँ ये निशान,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होगा। तो हमारी बॉडी 1 मिनट में ऑलमोस्ट 5 लीटर ब्लड, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी का 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हार्ट से होकर गुजर चुका होता है, सर्कुलेट हो चुका होता है। ठीक है, अप्रॉक्स 5 लीटर बॉडी हमारी, इतना ही लीटर ब्लड हमारी बॉडी में होता है और ये हमारा 1 मिनट में हार्ट से सर्कुलेट होकर पूरी बॉडी में बार बार गुजर चुका होता है। आई होप सो दिस इज आवर क्लास एंड आई होप यू विल लाइक इट। इट्स माई फर्स्ट वीडियो फॉर माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।